मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिले भारी बहुमत के बाद देवेंद्र फडणवीस की सीएम पद पर ताजपोशी हो चुकी है। जी हां, महाराष्ट्र में अब तक गठबंधन का बिहार मॉडल चल रहा था। मतलब जिस तरह बिहार में बीजेपी की सीटें अधिक होने के बावजूद जेडीयू नेता नीतीश कुमार को सीएम बनाया गया था, कुछ वैसा ही महाराष्ट्र में भी किया गया। जी हां, बिहार मॉडल की तर्ज पर महाराष्ट्र में कम विधायकों के बावजूद शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया है। जी हां, एकनाथ शिंदे अब डिप्टी सीएम बन चुके हैं। जी हां, नए साल की शुरुआत में ही उम्मीद है कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर बहुत तर्क वितर्क हो रही कि क्या बिहार में भी बीजेपी महाराष्ट्र मॉडल अपनाएगी। मतलब जिस तरह 2.5 साल से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहे और चुनाव के बाद फडणवीस की ताजपोशी हो गई, क्या नीतीश कुमार की भी सिर्फ चुनाव तक ही बिहार के सीएम हैं। जी हां, आज तक एजेंडा के समापन समारोह में शनिवार को पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने जो कुछ कहा उसे समझना आसान नहीं है। पर इतना समझ में आता है कि नीतीश कुमार को लेकर शाह बहुत पक्के नहीं हैं। पर बिहार बीजेपी के लिए बिना नीतीश कुमार की सत्ता की डगर इतना आसान भी नहीं है। पंजाब के किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने घोषणा की कि 16 दिसंबर को पंजाब से बाहर एक बड़ा ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। इसके बाद 18 दिसंबर को पंजाब में रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने सभी पंजाबियों और किसानों से इन आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। जी हां, ये सब तब हुआ जब अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करे किसानों का जत्था शनिवार को ही शंभू बॉर्डर पर दिल्ली के लिए कुछ किया। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक दिया। किसानों ने बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। अब पंढेर ने नया प्लान बनाया है। जी हां, असल में हुआ ये कि रविवार को शंभू बॉर्डर पर 101 किसानों के जत्थे को पुलिस ने सुरक्षा कारणों से रोक दिया है। इसके बाद किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया। किसान नेता पंढेर ने दावा किया है कि इस कार्रवाई में 17 किसान घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालात गंभीर हैं। उधर महाराष्ट्र में महायुति सरकार के कैबिनेट विस्तार हुआ। इधर शिवसेना के भीतर बगावत की चिंगारी देखने को मिल गई। जी हां, रविवार को देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाले मंत्रालय में 16 नए चेहरे शामिल किए गए, लेकिन भंडारा से शिवसेना विधायक नरेंद्र भोंडेकर को जगह नहीं मिली। इससे नाराज होकर भोंडेकर ने शिवसेना की उप नेता और विदर्भ क्षेत्र के समन्वयक पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर आरोप लगाया कि उन्होंने चुनाव के समय मंत्री पद देने का वादा किया था, जिसे अब पूरा नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल में आरजीकर अस्पताल कांड की आग अभी पूरी तरह बुझी नहीं है कि एक बार फिर बंगाल में बवाल होने के आसार हैं। जी हां, आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या को लेकर डॉक्टर अब भी गुस्से में हैं। मामले में 2 मुख्य संदिग्ध आरोपियों को जमानत मिलने के बाद डॉक्टरों का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने बड़े हड़ताल की धमकी दे दी। जी हां, दरअसल पश्चिम बंगाल संयुक्त डॉक्टर मंच आरजीकर अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद महिला डॉक्टरों से बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में सीबीआई की जांच के खिलाफ मंगलवार से कोलकाता में धरना प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। वायनाड से सांसद और कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा एक तरफ जहां सोमवार को बांग्लादेश के मुद्दे पर दिए अपने भाषण की वजह से चर्चा में रही, तो दूसरी तरफ उनके बैग ने भी खूब सुर्खियां बटोरी है। जी हां, दरअसल प्रियंका गांधी ने सोमवार को संसद में एक बैग लेकर पहुंची जिस पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था।
उनकी ये फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। जी हां, प्रियंका गांधी जो बैग लेकर संसद पहुंची थी, उस पर फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता के प्रतीक चिन्ह भी बने थे, जिसमें तरबूज भी शामिल था, जो इस क्षेत्र में प्रतिरोध का एक लंबे समय से मान्यता प्राप्त प्रतीक है। जी हां, बता दें कि प्रियंका गांधी लंबे समय से फिलिस्तीन का समर्थन कर रही है और उन्होंने गाजा में संघर्ष के प्रति अपना विरोध कई बार मजबूती से जताया। कांग्रेस प्रवक्ता समा मोहम्मद ने संसद परिसर में बैग लेकर घूमती प्रियंका गांधी की इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। पिछले कुछ समय में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व झारखंड ने चुनाव में महिलाओं के लिए नगद वित्तीय सहायता योजनाओं की घोषणा एक नया चलन स्थापित किया है। जी हां, दिलचस्प बात यह है कि तीनों ही राज्यों में ये तरीका सफल रहा है और वहां की सरकारें एंटी इनकम्बेंसी को बीटकर उन सत्ता में काबिज होने में सफल रही। दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी अब इसी लीक पर है और सफलता की गारंटी साबित हो चुकी इस फॉर्मूले को अपनाकर लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का इतिहास बनाने की तमन्ना पाले हुए हैं। जी हां, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच दिल्ली सरकार ने महिलाओं को हर माह 1000 रुपये की मासिक सहायता की घोषणा की है। चुनाव के बाद इस सहायता राशि को 2100 रुपये प्रति माह तक बढ़ाने का वादा भी किया। जी हां, महिला मतदाताओं को लुभाने के इस कदम से आगे बढ़ते हुए आपने ऑटो चालकों की बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता जैसा वादा भी कर डाला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में जंगपुरा सीट से चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तीखी आलोचना की है। जी हां, सिसोदिया ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्कूल, बिजली और अस्पताल जैसे प्रमुख मुद्दों को सफलतापूर्वक संबोधित किया, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को स्कूल, बिजली और अस्पताल पर काम करने की जिम्मेदारी दी। उन्होंने सरकारी अस्पतालों पर काम किया है और उन्हें बेहतर बनाया। अब 24 घंटे बिजली की आपूर्ति है, बिजली का बिल शून्य है और सरकारी स्कूल अब शानदार हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर कटाक्ष करते राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल सोमवार को कहा कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है और वहां के छात्र बहुत प्रगतिशील हैं और देश के विकास में योगदान दे रहे हैं, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, राजनीतिक विज्ञान हो। लेकिन आज यहाँ के लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने की बात हो रही। खड़गे ने आगे कहा कि निर्मला सीतारमण ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ाई की, लेकिन मुझे नहीं पता है कि उन्होंने क्या पढ़ा, क्योंकि वहां पढ़ने वाले छात्र बहुत प्रगतिशील हैं और देश के निर्माण में उनका बड़ा हाथ है, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, राजनीतिक विज्ञान हो या फिर इतिहास हो। लेकिन यहाँ लोकतांत्रिक चीजों को खत्म करने की बात हो रही है। जी हां, राज्यसभा में भारत के संविधान की 75 साल की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा के दौरान बोलते हुए खड़गे ने जोर देकर कहा कि सभी को संविधान और उसकी प्रस्तावना का पालन करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ एक दूसरे पर उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा। मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाने से धार्मिक भावनाएं आहत होने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से जवाब मांगा है कि राज्य में एक मस्जिद के अंदर कथित तौर पर जय श्री राम का नारा लगाने वाले आरोपियों की पहचान कैसे की गई। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। जी हां, बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि क्या आरोपी की पहचान करने से पहले सीसीटीवी या किसी अन्य सबूत की जांच की गई थी। बेंच ने यह भी पूछा कि ये अपराध कैसे है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की वकील ने कहा कि अगर
एक समुदाय के धार्मिक स्थल पर दूसरे समुदाय के नारे लगाने की इजाजत दी जाती है तो इससे सांप्रदायिक विवाद पैदा होगा। इसके बाद हैदर अली नाम के शख्स की याचिका पर कर्नाटक सरकार से जवाब मांगा गया है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।